दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन एक इंडियन अदाकारा, मॉडल और मिस वर्ल्ड 1994 में रह चुकी हैं। अपने कामयाब तरीन फनी सफर में वो इंडिया की मशहूर तरीन बासठ तरीन सेलिब्रिटीज में शामिल होती हैं। ऐश्वर्या राय ने बेशुमार एजाज़ात जीते हैं, जिनमें 11 दफा फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए उन्हें नामजद किया गया और 2 मरतबा वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा हुकूमत इंडिया ने उन्हें पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजा है। उन्हें दुनिया की हसीन तरीन खातून का भी लक़ब दिया गया है। कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, फिर टेलीविजन पर इश्तिहारात में काम किया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने मिस इंडिया मुकाबला हुस्न में हिस्सा ले लिया और वो दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। इस कामयाबी के साथ ही ऐश्वर्या राय को पेशकश मसूल होना शुरू हो गई। ऐश्वर्या राय की सबसे पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी, जो 1997 में रिलीज हुई थी, लेकिन जिस फिल्म ने उसे मुल्कगीर सही मानों में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत बख्शी, वो 1999 में बनने वाली फिल्म हम दिल दे चुके सनम है और उसके बाद 2002 में उनकी फिल्म देवदास है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय जब पाकिस्तान आई थी तो उन्हें किसने बुलाया था। दोस्तों, दुनिया की यह खूबसूरत तरीन खातून हमारे साबका सदर आसिफ अली जरदारी की भी पसंदीदा अदाकारा थी। जब बेनज़ीर पहली दफा हुकूमत में आई तो आसिफ अली जरदारी ने अपनी पसंद के वो तमाम काम किए जो वो उससे पहले ना कर सकते थे। उन्होंने एक निजी महफिल में डांस करने के लिए स्पेशल इंडिया जहाज भेजा और एक रात का 1 करोड़ रुपए ऐश्वर्या राय को दिया। ये दौरा इतना खुफिया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अलबत्ता बेनज़ीर अपने शोहर आसिफ अली जरदारी के इस अमल से बेहद खफा थीं और वो भी नहीं चाहती थी इस बात की खबर मीडिया तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने भी इस मामला को उछाला नहीं। आसिफ अली जरदारी के साथ रंगे हाथों पाकिस्तान की एक साबका अदाकारा भी पकड़ी गई थी। उस अदाकारा का नाम था अनीता यूब। अनीता यूब से आसिफ अली जरदारी के खुफिया तल्लुक रहे थे। एक दफा बेनज़ीर किसी काम से बाहर फ्लावर हाउस से गईं और आसिफ अली जरदारी का ख्याल था कि वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आएंगी, लेकिन फिर वो किसी वजह से एयरपोर्ट से वापस घर आ गईं तो उसने देखा कि उसके घर में अनीता यूब और उसकी बहन मौजूद थीं और इस तरह उसने अपने शोहर आसिफ अली जरदारी को और अदाकारा अनीता यूब को रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथों पकड़ने का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अलबत्ता बेनज़ीर की गैर मौजूदगी में अनीता यूब आसिफ अली जरदारी के घर मौजूद थीं। दोस्तों, इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे सियासतदान जब पावर में आते हैं और जब अवाम का पैसा उनके पास होता है और जब अवाम के पैसे तक उनकी रसाई हासिल हो जाती है या फिर उनको जो बजट मिलता है वो अवाम पर खर्च करने की बजाय अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं। और ये तो चंद एक वाकयात हैं जो सामने आ चुके हैं। इस तरह के हजारों वाकयात हैं जो इतने खुफिया रखे जाते हैं कि किसी को उनकी खबर तक नहीं होती। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।